इकबालपुर युवा बॉयज़ क्लब की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि इनके मेंबरों ने जो काम किया है वो वाकई में एक तारीख़ी काम है। अपने इलाके के बच्चों को हौसला अफजाई के लिए उन्होंने जिस तरह से सीट एंड ड्रॉ का प्रोग्राम मुनाक़द किया, इससे बच्चों में न सिर्फ जोश व खरोश देखने को मिली बल्कि उनके अंदर के छुपे जो टैलेंट है वो भी सामने उभर कर आया। ऐसे बच्चे दुनिया में बहुत कम हैं जो अपनी तरीके से अपने हालात को साजगार बनाते हैं। ये एक मौका है और ये एक वो जगह है जहाँ से बच्चे उभर कर सामने आते हैं। बच्चों में किस तरह से टैलेंट छुपा हुआ है ये कहने की ज़रूरत नहीं। अगर बच्चों को आप जिस तरह मोल्ड करेंगे वो उस तरह से मुड़ जाएंगे। बच्चों के ज़हन जो होते हैं बहुत कोमल होते हैं, लिहाजा बचपन से ही अगर इनको सिखाने की तरबियत देने की कोशिश की जाए, उनके अंदर कोई हुनर डालने की कोशिश की जाए तो वो उसी को लेकर चलेंगे। लिहाजा इकबालपुर युवा बॉयज़ क्लब के उन नौजवानों को मैं मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने अपने मोहल्ले के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपनी मंजिल तलाश करें, अपनी शनाख्त बनाएं और एक मुकाम हासिल करें। कई बच्चों ने बहुत अच्छी तस्वीरें बनाई। फर्स्ट सेकंड कोई मतलब नहीं रखता है। बच्चों के अंदर जोश खरोश देखने को मिली। बच्चों के अंदर जो हौसला है उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इसको लाने की ज़रूरत है। और वही काम इकबालपुर युवा बॉयज़ क्लब के उन होनहार मेंबरों ने किया जिन्होंने अपनी बचपन को कहीं ना कहीं खो दिया है। आज मैदान नहीं है हमारे इलाके में, इसके बावजूद हमारे बच्चे आइए सुनते हैं क्लब के एक होनहार नौजवान पप्पू जीशान से कि उन्होंने बच्चों के हवाले से क्या कुछ अपने तासुरात दिए। ये टूर्नामेंट हम लोग पिछले 3 साल से करवा रहे हैं। हर साल हम लोग ये ड्राइंग कंपटीशन पिछला 3 साल से हो रहा है। पिछले बार हम लोग 100 बच्चा कुछ बैठाए थे, इस बार 120 बच्चा हुआ है। तो हम लोग हमेशा सोचते हैं, कल चिल्ड्रन डे था 14 नवंबर, जो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके मतलब देख के आदर्श पे हम लोग चल रहे हैं कि वो उनके जन्मदिन पर बच्चे को चिल्ड्रन डे बनाया जाता था और बच्चे को बहुत प्यार करते थे वो, और बच्चे उनको प्यार करते थे, उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। तो ये बच्चे देश के भविष्य होते हैं। इस बच्चे को जैसा माहौल देंगे बच्चे कल फ्यूचर में वैसा बनेंगे। तो अब लोग आज का ज़्यादा माहौल चल रहा है, हर गली में नशा बिक्री हो रहा है, बच्चे नशा में मुफ्त हो जा रहे हैं, बच्चे मोबाइल पे बच्चे मोबाइल का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग इसलिए एक्टिविटीज़ करते हैं क्योंकि बच्चा कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा तो बच्चा का जहन वही रहेगा, बच्चा वो चीज़ के लिए प्रिपरेशन करेगा। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि बच्चा मोबाइल से दूर रहे, पढ़ाई लिखाई में आए, स्पोर्ट्स में आए, ड्राइंग में आए, तरह तरह का एक्टिविटीज़ में आए। तो इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम को करने का कोशिश करते हैं। ये जगह ज़्यादा बड़ा नहीं है पर हम लोग हिम्मत अपने हौसले से, सब भाई अजहर है, आसिफ है, खालिद है, मुजाहिद भाई है, मुस्तफ़ा भाई है, अब्दुल है, साजिद है, सब भाई हम लोग मेहनत करते हैं। इस गली में प्रोग्राम नहीं हो सकता, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर करें। सबका है जिनके जहन में एक फितूर सा भरा रहता है कि मोहल्ले में किसी अच्छे तरीके की जो है प्रोग्राम्स नहीं होती, हमेशा सोशल काम ही हुआ करता है। लेकिन जब हम लोग दिखाते हैं कि मोहल्ले में इस तरीके की सीट एंड ड्रॉ और भी अच्छे एक्टिविटीज होते हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? उन लोग से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी सोच को बदले, ख्यालात को बदले, क्योंकि ये बच्चे भविष्य है, ये आपके गली का भविष्य है, ये बंगाल के भविष्य है, ये हिंदुस्तान के भविष्य है। ये बच्चे आगे जाएंगे, हम लोग का इलाका का नाम होगा, हम लोगों का नाम होगा। इन लोगों को सपोर्ट करे, आगे बढ़ाए। कोई बच्चा फाइनेंशियल कोई मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब पढ़ाई में अच्छा होता है, ड्राइंग में अच्छा होता है, पर फाइनेंशियल कहीं रुक जाता है, तो जो मालदार है, जिसको अल्लाह पाक तौफीक दिया है, वो लोग से उम्मीद करते हैं वो लोग बच्चों को सपोर्ट करे, आगे बढ़ाए। वो बच्चा आगे जाएगा तो देश का नाम होगा, उनका नाम होगा, माँ बाप का नाम होगा। प्राइस क्या रखे हैं आप लोग? हम लोग जिस तरह से हो पाया, हम लोग बेहतर से बेहतर प्राइज रखे हैं। ये जिस ड्राइंग हो रहा है तो इसी तरह का प्राइज रखे हैं जो बच्चों को ड्राइंग में ही काम आएगा। तो इसीलिए हम लोग ड्राइंग का ही तरह का प्राइज रखे हैं। अवार्ड भी देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड? जी, अवार्ड भी दिया जाएगा। 17 तारीख को हम लोग, हमारा
इलाके के काउंसिलर सोमा दास है, जनाब निजामुद्दीन सम साहब है, लाला दा है, जिशान अकबर है, समीर है, आफ्ताब है, तरह तरह के गेस्ट भी यहाँ पे आ रहे हैं। 17 तारीख को यहाँ स्टेज बनेगा। जो बच्चा यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, 2 ग्रुप का प्रोग्राम हो रहा है, वो लोग को यहाँ पे ट्रॉफी भी दिया जाएगा, विद प्राइज भी दिया जाएगा, विद मेडल भी दिया जाएगा और उसके माँ बाप को सम्मान भी दिया जाएगा यहाँ पे। आज के दौर में देखा जा रहा है कि बच्चों के लिए खेलने का मैदान नहीं है। जी, बच्चे बिल्कुल घर में ही होके रह गए हैं और मोबाइल फोन ज़्यादा टचअप हो गए हैं। तो ऐसे में बच्चों से क्या कहना चाहेंगे अपने? बच्चों तो यही कहना चाहते हैं कि आप लोग मोबाइल के लिए जिद ना करें, क्योंकि 7-8 साल की उम्र में कोई मोबाइल यूज़ नहीं करता है, इससे आपकी आँख में इफेक्ट आता है। माँ बाप को आप लोग खेल में आए, स्पोर्ट्स में आए, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, हॉकी खेले, टेनिस खेले, तरह तरह का एक्टिविटीज़ करें। आपका बॉडी भी फिट रहेगा, आपका माइंड भी फिट रहेगा, आपका सेहत भी तंदुरुस्त रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और कोई कुछ कहना आज के दौर में बच्चे जहां मोबाइल से जुड़ गए हैं, वहीं पे नौजवानों ने एक तहरीक चलाई है कि बच्चे मोबाइल से कैसे दूर है। इसके लिए उन्होंने एक नायाब तरीका निकाला और वो तरीका है सीट एंड ड्रॉ का, स्पोर्ट्स के जरिए अपने एक्टिविटी को दर्शाने का। लिहाजा इकबालपुर युवा बॉयज़ क्लब के इन नौजवानों ने वही काम किया है कि उनके इलाके के बच्चे गुमराह ना हो और कलम के जरिए वो ऐसी तहरीक पैदा करें कि एक दिन उनका नाम सुनहरी हरफों से लिखा जाए। हमने क्लब के चंद मेंबरों से बातें की तो उन्होंने इस हवाले से अपनी बातें रखी। आइए हम सुनते हैं कि उन्होंने अपनी आवाज़ को बच्चों तक पहुंचाने की जो कोशिश की है उसमें वो कितना कामयाब होते हैं। खिदिरपुर के इलाके में ख़ास तौर से 78 नंबर वार्ड की हम अगर बात करें तो सच पूछे तो मैदान ना के बराबर है। एक मैदान है वो भी बंद रहता है, ना जाने क्यों। हुकूमत और जो मुकामी काउंसिलर है उनकी निगाह वहाँ क्यों नहीं जाती है कि वो मैदान खोल दे ताकि बच्चे जाके वहाँ स्पोर्ट्स की हर कोई भी एक्टिविटी करें। हौसला अफजाई के लिए यही कहना चाहूँगा कि सब करेज में है, हम लोग स्पोर्ट्स करवाते हैं। जैसा कि मेरे बड़े भाई ने कहा कि हम लोग अब नशे को हम लोग ये नहीं करते, उसके ख़िलाफ़ है और हम लोग प्रमोट करते हैं कि बच्चे ड्राइंग में आए और भी बहुत सारा स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ है उसमें आए। और सबसे बड़ी बात बच्चों के लिए ये बोलना चाहूँगा कि जीतना और हारना ये पार्ट होता है। आप पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वही है। और शुक्रगुजार रहूँगा इस इलाके का भी। वो मेरे बड़े भाई ने जैसे कहा कि ये इलाका इतना बड़ा एक्टिविटी कराने लायक नहीं है, पॉसिबल थोड़ा कम है, पर सब इलाके के हम लोग कमेटी मेंबर हम लोग साथ दे रहे हैं और हमारे इलाके के सब बड़े छोटे सब मिलकर साथ में कर रहे हैं। लेडीज हो, जेंट्स हो, सब अपने पे यहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट कितने हैं आज के 120 मेंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है। पिछली बार जो हुआ था वो 100 के लगभग था, इस बार 120 हुआ और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो दौर है उसमें हम लोग और उसको बढ़ाते रहें। जितना बच्चा है उनको हम लोग इंडोर आउटडोर गेम की तरफ लाएं और ये ड्राइंग कंपटीशन वगैरह सब बड़ा करा। ये हमारा इकबालपुर का जो क्लब है, इकबालपुर युवा बॉयज़ ऑर्गेनाइज के क्लब से, ऑर्गेनाइज के तरफ से, सभी भाइयों के तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है। सभी का साथ होगा तभी ऐसा प्रोग्राम हो पाएगा और सभी मेरे भाई साथ है तभी इतना बड़ा प्रोग्राम है। हम लोगों का ड्राइंग अजहर भाई का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि बहुत मेहनत की है। ड्राइंग का कंपटीशन है और क्रिकेट का प्रोग्राम है और डोमिनस का भी प्रोग्राम है, जो सब आपको 2-3 दिन में 3 दिन अभी यहाँ पे उस सब की तरह मनाया जाएगा। चलिए, और हमारे सब भाई जो हमारे साथ है और इस गली में प्रोग्राम होने का लायक नहीं है, फिर भी हम लोग इसको चाहते हैं बेहतर करें और इंशाल्लाह इससे भी बेहतर करेंगे। और आपके भी शुक्रगुजार है जो ये आप इसको कवरेज कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके ज़रिए भी जहाँ नहीं होने का प्रोग्राम है वो लोग भी हिम्मत कर सकता है, उनको भी अच्छा लगेगा देख के। जो हम लोग ये सब करा सकते हैं तो हम क्यों नहीं करा सकते, वो लोग भी कराएगा। जगह नहीं हम लोग, मगर हम लोग हौसला बहुत है। काश हम लोग के पास अगर मैदान होता तो हम लोग का भी बहुत सा एक्टिविटीज़ और भी ज़्यादा होता, क्योंकि हम लोग के पास इतना जगह नहीं है। जो जगह है
इसी में हम लोग सब भाई मिल के, जो हमारा सब भाई है इकबालपुर युवा वॉइस का जितना मेंबर है, ये हमारा क्लब है, उसके जानिब ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। और इससे सभी भाइयों का एक्टिविटीज़ बढ़ रहा है। अगला साल से भी ज़्यादा भाई लोग सब जुड़ा है इससे और भी आगे साल इंशाल्लाह और भी बढ़ेगा। हमारे मोहल्ले के बड़े लोग जो है वो भी हम लोगों के साथ है, उन लोगों का भी इसमें हौसला अफजाई है। उन लोगों ने कहा है कि तुम लोग आप लोग करो, हम लोग आप लोग के साथ है। और हम लोग इससे चाहते हैं, हम लोग थाना में भी परमिशन ले लिए इससे, और हमारे बड़े भाई लोग हैं जो वो लोग भी हमारे साथ है। अभी 2-3 दिन यहाँ प्रोग्राम होगा। इकबालपुर युवा बॉयज़ क्लब ने 2 रोज़ा क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट भी रखा है, जो 16 नवंबर और 17 नवंबर को खेला जाएगा। उन्होंने इस स्पोर्ट्स के ज़रिए लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि हमें मैदान में आकर स्पोर्ट्स से भी जुड़े रहना है। हम अपनी पहचान को इस तरह जाहिर करें कि हम एक अच्छे स्पोर्ट्स मैन हैं, हमारे अंदर स्पोर्ट स्पिरिट है। हम स्पोर्ट के ज़रिए इखलाक दूसरों तक अपने इखलाक का नमूना पेश करते हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि खेल में हार जीत तो होता ही है। आप इन तस्वीरी झलकियों के जरिए देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर कितनी खुशी है, वो मुस्कुरा रहे हैं, कितने खुश हैं कि आज उन्हें एक साथ मिलकर एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला है। ऐसे बहुत कम होता है बच्चों की ज़िंदगी में कि एक साथ मिलकर वो इस तरह के एक्टिविटी में हिस्सा लें। सबों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, आप मुस्कुराहट नहीं खरीद सकते, लेकिन इन बच्चों ने जिस तरह से तनदेही से अपना स्केच किया है वो वाकई में मुबारकबाद के लायक है। पप्पू ने अपने दोस्तों के साथ जो महफिल सजाई है उसकी जितनी भी तारीफ़ हम करें वाकई में बेहद कम है। इन बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से, अपनी याददाश्त के बिना पर जो तस्वीरी झलकियाँ, ये जो स्केच कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, उससे यही पता चलता है कि उनके अंदर टैलेंट तो है। अगर थोड़ी सी इनकी मदद की जाए तो वो निखर जाएंगे। लिहाजा क्लब के मेंबरों को चाहिए कि वो अपने क्लब में ही एक ऐसा टीचर अपॉइंट करें जो बच्चों को ड्राइंग सिखलाए। और मैं गार्जियन से ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों को महीना में 2 महीना में एक बार खुली जगह में ले जाएँ। और इसके अलावा आर्ट ऑफ गैलरी, एकेडमी आर्ट ऑफ गैलरी जो रविंद्र सदन में है, नंदन के बिल्कुल करीब, वहाँ अपने बच्चों को ले जाए और उन्हें दिखाए कि आर्ट किस तरह से होता है। जो ड्राइंग बनाई जाती है वहाँ पे बेहद एक से एक आप ड्राइंग देख सकते हैं। तो इससे उन्हें अपने अंदर छुपी हुई सलाहियत के बिना पर वो उस स्केच को अपने जहन में उतार कर अपने घर आकर वो बना सकते हैं। लिहाजा आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को एकेडमी ऑफ आर्ट गैलरी कोलकाता में जो है विक्टोरिया मेमोरियल के करीब, वहाँ जरूर। बच्चा लोग का बैठना बहुत बड़ा हौसला है, प्राइस तो दीगर की बात है। बच्चा लोगों को हिस्सा लेना चाहिए और अपना पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए जो मेरा बच्चा अच्छी जगह पे बैठे, तभी वो आगे बढ़ सकता है। हार जीत या फेल पास को अलग, हाँ वो अलग बात है, हार जीत फेस पाल को माने नहीं रखता। रासल बच्चा का हौसला ये है कि बैठना गार्जियन को बड़ा बच्चा को बढ़ाना। कुछ बोलिए, आपके बच्चा है, प्राइस के लिए कोई वो नहीं है, बच्चे अभी बैठेंगे तो हौसला आएगा, करते करते प्राइस भी इंशाल्लाह आ ही जाएगा। बड़े लेवल में आना चाहिए।